हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सब सारे अच्छे होंगे। तो आज की बिल्कुल ये नई वीडियो है और ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है हमारे अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर जो फ्लिपकार्ट के अंदर आने वाली है। वैसे तो सारे पैनल्स पे आने वाली है, बट हम ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं फ्लिपकार्ट के लिए। इसका जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो अमेजोन के लिए रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे कौन से इवेंट अभी आने वाले हैं। जैसे कि अभी हमारा जून चल रहा है, तो जून में या जुलाई में कौन से अपकमिंग इवेंट्स हैं एंड जो मेजर सेल्स है वो कौन से इवेंट है, कब होते हैं, किस तरह की प्रिपरेशंस होती है, उसके लिए जो भी प्लानिंग होती है वो सारा इसमें डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहले हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेल इवेंट है और एक्सपेक्ट की डेट है। तो जो मेजर सेल्स है जो अपकमिंग में बिल्कुल रिसेंट में ही आने वाली है वो है फ्लिपकार्ट पे गॉट सेल, जो कि हमारी जुलाई 12 से जुलाई 17 तक चलने वाली है। उसके बाद है सेकंड सेल हमारी जो है वो है 19 से 25 तक चलेगी। इसके बाद फ्रीडम सेल है जो कि हमारी अराउंड अगस्त के मिड में आती है लगभग, ठीक है। उसके बाद में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज है जो सबसे बड़ा इवेंट होता है फ्लिपकार्ट का, जो कि हमारे सितंबर 23 से शुरू होगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट डेट नहीं है, डेट एक दिन या 2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, बट अभी जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो यही डेट एक्सपेक्ट करी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे नवंबर में कोई इवेंट नहीं होता है। उसके बाद हमारे हमारे फ्लिपकार्ट में दिसंबर में मेजर सेल आती है, फ्लिपकार्ट बाय सेल, ठीक है। ये हमारा लास्ट सेल होता है उस साल का, जो हमारा दिसंबर 5 से लेकर दिसंबर 8 तक चलता है। उसके बाद लास्ट हमारा फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल, जो कि हमारा 9 जनवरी से 15 जनवरी तक चलता है। इसके बाद है वेल्टेन डे सेल, जो कि 6 से 14 तक चलने वाला है। तो ये मेजरली सेल होते हैं फ्लिपकार्ट पे जो आते हैं। इसके बीच में भी छोटे मोटे सेल आते रहते हैं, बट जो बड़े इवेंट्स हैं जिसके अंदर आपको बड़े डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर सारे सेलर्स प्रिपरेशंस करते हैं, मेजरली वो सारे इवेंट्स यही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कौन से मंथ में है कौन सा सेल है, ठीक है। प्रिपरेशन हमें कब से करनी है। सपोज जैसे कि हमारा जो सेल इवेंट है वो गॉड सेल इवेंट है जुलाई में, तो हमें इसकी प्रिपरेशन करना जून में करनी है। उसी तरीके से हमारा जो अगला इवेंट है वो भी जुलाई में है, तो उसका भी जून से करनी है। फ्रीडम हमारा अगस्त में, तो उसको जुलाई में करना है। मतलब हर इवेंट की प्लानिंग कम से कम 1 महीने पहले से आपको करनी शुरू कर देनी है। और अगर आप FBF के ऊपर काम करते हैं, आपकी इन्वेंट्री FBF में है, तो कम से कम आपको 3 महीने का टाइम लेके चलना पड़ेगा इन्वेंट्री प्लानिंग के साथ में, ताकि अपने जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है आप उसको इनबाउंड करा सके और वो टाइम पे इनबाउंड हो जाए। सेल के इवेंट के टाइम में आपको कोई भी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट ना रहे, तो आपको कम से कम 3 महीने का टाइम लेके चलना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मल सेलर्स है जो अपने घर से या अपने वेयर हाउस से शिप करते हैं अपने ऑर्डर्स को, उनके लिए कम से कम 1 मंथ की प्लानिंग चाहिए इन इवेंट्स के लिए, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो, ठीक है। उसकी इसी तरह से मतलब जो भी इवेंट है हमारे, मैं आपको बताया था फटाफट। बिग बिलियन डेज हमारे सितंबर में चलता है, तो अगस्त में करनी है आपको। बाय बाय सेल हमारे दिसंबर में आता है, तो नवंबर में प्लानिंग करनी है। रिपब्लिक डे हमारे जनवरी में आता है, तो दिसंबर में प्लानिंग करनी है। उसके बाद फरवरी में हमारा लास्ट वैलेंटाइन डे सेल है, तो उसकी जनवरी में प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो इन सारी प्लानिंग्स में कम से कम 1 मंथ का गैप लेके चलिएगा, ताकि आप कोई भी इवेंट को मिस ना कर दें, कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है। सबसे पहले हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, मतलब पूरे साल का, समझ रहे हो, पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है वो हमारा बिग बिलियन डेज होता है। उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, वेरी हाई। सेकंड हमारा फ्रीडम सेल, जो काफ़ी हाई रहता है। इसके बाद रिपब्लिक डे सेल, ये भी हाई है। गॉड सेल हमारा मीडियम है, बाय बाय सेल मीडियम है, और वैलेंटाइन डे से भी मीडियम एंड लो है। तो ये आपको रेंज बता दी मैंने कि किस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और किस पे आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं कि हाँ आप एटलीस्ट 30 डेज़ की जगह पे 20 डेज़ पहले प्लानिंग कर ले। बट बिग बिलियन डेज, फ्रीडम सेल और रिपब्लिक डे सेल, ये 3 बड़े ऐसे इवेंट है, कम से कम इसमें 3 महीने की प्लानिंग हर एक सेलर को लेके चलनी पड़ेगी कम से कम, ठीक है। चाहे नॉर्मल हो, चाहे BF में डील कर रहा हो, किसी भी कंडीशन में कम से कम 3 महीने की प्लानिंग आपको चाहिए। चाहे वो लिस्टिंग से लेके हो, पैनल से रिलेटेड कोई भी काम हो, या इन्वेंटर से रिलेटेड। आप एंड के दिनों में कोई भी काम उस पर ना करें, कोई भी चेंजेस ना करें, कोई भी प्राइस अपडेट ना करें, कोई भी इमेज चेंज ना करें, कोई भी माल ना भेजें, ना निकालें, ना आउट ऑफ स्टॉक करें। लास्ट के कम से कम 25 से 30 दिनों के अंदर कोई भी चेंजेस आप ना करें अपने इन्वेंट्री में, अपने सेलर पैनल में, ठीक है। तो बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि लोग ना एंड के समय में बहुत सी चीज़ें चेंजेस करते हैं जो कि वो कंसीडर ही नहीं करता फ्लिपकार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अकाउंट पे बोलते कि नहीं, मेरे को सेल का कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, मेरी सेल तो कुछ हो नहीं रही है। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखनी है कि आपको सेल से कम 30 दिन पहले कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी मेजर चेंजेस नहीं करना। जो हमारा रिसेंट में भी है सेल, उसका नाम है हमारा गॉट सेल
अब हम बात करते हैं टाइमलाइंस की और एक्शंस की। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया लास्ट टाइम कि 30 डेज़ का प्लानिंग चाहिए आपको। अब इसमें बता रहा हूँ आपको कम से कम 15 टू 20 डेज़ बिफोर, ठीक है, सेल आने से 15 से 20 दिन पहले कम से कम आपको अपनी जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज़ कर देनी है एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस, कि मैं इतनी सेल ला सकता हूँ, कर सकता हूँ। सपोज़ अगर आपको लगता है कि मैं दिन के 100 ऑर्डर निकाल सकता हूँ, तो कम से कम 200 या 250 की इन्वेंट्री डाल के रखें। ठीक है, उसके बाद है 10 डे बिफोर सेल, मतलब कि 10 दिन सेल से पहले क्या करना है, चेक प्राइस एंड द कॉम्पिटिटर एनालाइज। 10 दिन पहले आपको सिर्फ ये काम करना है और कोई काम नहीं करना है इसके अलावा। 7 डे बिफोर ऑफ द सेल इनेबल एड्स इन द कैंपेन। ठीक है, अपने कैंपेन और एड्स पे कम से कम 7 दिन पहले आपको जो भी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट कर देनी है। ऐसा नहीं कि आप एंड द एंड आप उसको कर ही रहे हो। ठीक है, 5 डे बिफोर आपको इंश्योर करना है कि स्टॉक अवेलेबिलिटी सब में 100% हो। जो भी आपके टॉप सेलिंग आइटम है उसमें तो हो ही हो। ठीक है, उसमें आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। उसके बाद है ड्यूरिंग सेल। अब लोग सोचते हैं कि अब जब सेल चल रही है तो मुझे जब कुछ चेंज ही नहीं करना तो मैं कर रहा हूँ क्या, बट आपको उस पर क्या करना है, वो करना है मॉनिटर ऑर्डर एंड द फास्ट डिस्पैच। ठीक है, कोशिश करना है कि जितनी जल्दी ऑर्डर अब हो सके डिस्पैच करें, आज का ऑर्डर कल पे ना टालें, और ऑर्डर को हमेशा मॉनिटर करते रहे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा पैनल्स में ग्लिच आते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा होता है ना कि कई बंदों की टाइमिंग 12 बजे की होती है, 2 बजे की होती है, तो सोचते हैं कि चल मैं ठीक है 10 बजे 11 बजे बैठता हूँ, ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए 12 बजे बैठता हूँ। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं करना है, ऑर्डर आपको रोज़ डेली 9 बजे निकाल देना है। ठीक है, कोई भी आपको टाइम पीरियड का ना गैप नहीं देना है। एंड द लास्ट है हमारा आफ्टर सेल। जैसे आपका इवेंट ख़त्म होता है तो उसके बाद कम से कम आपने जो सेल्स किया है उसको एनालाइजेशन करें, जो रिटर्न्स उस दौरान आपको रिसीव हुए हैं या फिर जो आने वाले रिटर्न्स उसको एनालाइज करें एंड उसका रीज़न समझें। सेल इंक्रीज़ क्यों हुई है, रिटर्न डिक्रीज़ क्यों हुए हैं, या फिर सेल डिक्रीज़ क्यों हुई है और रिटर्न इंक्रीज़ क्यों हुए हैं। दोनों एक्सपेक्ट में आप ज़रूर मेजर करें दोनों चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे सेलर को तो पता ही नहीं होता कि करना भी है। ठीक है, तो कृपया इसका ध्यान रखें और इस काम को ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि यही चीज़ है, वो एनालाइजेशन है जो आपको बताइए कि अभी ग्रोथ क्यों है। समझ रहे हो, ग्रोथ क्यों है, रीज़न क्या है, और उस रीज़न को अगर आप नेक्स्ट टाइम भी करेंगे तो क्या वो आपको और ज़्यादा सेल ला के दे सकती है ना। तो उस चीज़ को एनालाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका ध्यान रखें। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी इवेंट के दौरान, और आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो किसी भी इवेंट के रिलेटेड हो या जो अपकमिंग आ रहा है उसके रिलेटेड हो, प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बात ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट डे ही मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ, जो कि हमारी अमेज़ॉन के ऊपर होगी। अमेज़ॉन के जो अपकमिंग इवेंट्स है उन पर होगी, जो कि हमारा प्राइम डे सेल है। आपको पता होगा प्राइम डे सेल कितना मेजर इवेंट है अमेज़ॉन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम मिंत्रा का भी अपलोड करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास वैसे भी नहीं है, तो हम फटाफट इसको आपको जो भी अपडेट्स है वो देना चाहते हैं ताकि आप प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है, कीप इट अप एंड कीप लर्निंग।